ओके, सो इस लैब को करते हैं, ये लैब में अच्छी लैब है। तो इस लैब में मानो क्या बोला कि एसक्यू इंजेक्शन करना है। अब आपको ना मल्टीपल वैल्यूज, अब ये क्या कह रहा है कि आपको मल्टीपल वैल्यूज निकालनी है डेटाबेस के अंदर, लेकिन जो कॉलम आपके पास है वो सिर्फ एक ही कॉलम है जिसमें आप वैल्यू, तो आपको एक ही बारी में मल्टीपल कॉलम्स को प्रिंट कराना है। मतलब जैसे मैं आपको बोलूं कि भैया ये सेलेक्ट स्टेटमेंट है, सेलेक्ट, और यहाँ पे ना आप कुछ भी एक कॉलम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, फ्रॉम यूजर्स, लेकिन एक ही कॉलम दे सकते हो, ऐसा नहीं कि कॉमा देके कुछ भी दे दोगे। यहाँ पे आप एक ही दे सकते हो, लेकिन इसमें आपको दो चीजें प्रिंट करानी, यूजर नेम भी और पासवर्ड भी, एक ही के अंदर यूजर नेम भी और पासवर्ड भी, लेकिन फैच सिर्फ एक ही कॉलम कर सकते हो। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट ये देखने वाला है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करना है, एक्सेस द लैब। तो इससे पहले ना तुम्हारे को एक मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, रुको एक मिनट। इससे पहले तुम्हारे को एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ये मैंने पाइथन का इंटरप्रेटर खोला है, ठीक है। तो देखो 1+1 का क्या आउटपुट आएगा, 1+1 इज इक्वल टू 2। बट वॉट इफ आई डू दिस 1+1, इसका क्या आउटपुट आएगा, कोई बताएगा मुझे? 11। सो व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज इज कॉन्केटिनेशन। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं। कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या है कि अगर हम कोई दो चीजें दे रहे हैं, अब वो दो चीजें जो है वो नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग को तो प्लस कर नहीं सकते, ओनली नंबर्स कैन बी एडेड, बट जो स्ट्रिंग्स है, जो कैरेक्टर्स हैं, दे कैन नॉट बी एडेड बट दे कैन बी कंबाइंड। कंबाइंड मीन कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो सिमिलरली अगर हम सेम वे में अगर आप देखोगे, व्हाट इफ आई डू हेलो स्पेस प्लस वर्ल्ड, इट विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो दिस इज नोन एज कॉन्कैटिनेशन। सो वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। तो हम क्या काम कर सकते हैं, सीक्वल में भी कॉन्कैटिनेशन होता है। सो वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट टू concatenate two columns, username and concatenate password, and then we can print that. So select username plus password from users. Now this is one column, ये एक ही कॉलम है, हमने कॉमा नहीं दिया। कॉलम कब सेपरेट होते हैं, जब कॉलम, तो हम कॉन्कैटिनेशन की मदद से भी एक ही कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। क्लियर हो गया? लाइफस्टाइल, so let's start with the basics. Order by 1, 200। मैं आपको एक दूसरा तरीका भी दिखाता हूँ। अभी तक आपने 2, 3 वाला देखा था ना, 1, 2 भी कर सकते हो। यानी कि हम इसको क्या बोल रहे हैं, पहले कॉलम के हिसाब से सॉर्टिंग करो, जब पहला कॉलम सॉर्ट हो जाए उसके बाद दूसरे कॉलम के हिसाब से सॉर्टिंग करो। तो जितने कॉलम्स होंगे उसके हिसाब से, और जैसे ही वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे कॉलम्स तो वो एरर दे देगा। तो 1, 2 ये भी सही, ,3 आप ऐसे भी कर सकते हो। 500, तो यहाँ पे ओनली 2 कॉलम्स काम कर रहे। तो यू कैन डू द सेम थिंग विद मल्टीपल मेथड्स, और यही सेम काम यूनियन सेलेक्ट नल 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 से भी हो जाएगा, सेम चीज। ठीक है, तो अब हमारे को डेटा टाइप पता लगाने। सो यूनियन सेलेक्ट हेलो, हेलो कॉमा हेलो कमेंट आउट। 500। सो एनी वन ऑफ दिस इज नॉट सपोर्टिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप। सो वो हमारे को पता लगाना है। तो यहाँ पे नल देके देखते हैं, अगर एरर आएगा तो दैट मीन्स 2 में यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है स्ट्रिंग। 200। सो यानी कि जो पहला वाला है उसको आप नल रख सकते हो या ट्राई कर सकते हो 1। तो फर्स्ट वन इज इंटीजर एंड सेकंड वन इज स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो यहीं पे सिर्फ हम यहीं पे प्रिंटिंग करवा सकते हैं। तो यूनियन सेलेक्ट 1 कॉमा, और यहाँ पे हम क्या देंगे, यूजर नेम फ्रॉम, अभी बताऊंगा, पासवर्ड भी प्रिंट कराना है यूजर्स। नाउ वी वांट टू प्रिंट बोथ यूजर नेम एंड पासवर्ड इन वन कॉलम। तो हम कैसे कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेशन की मदद से। नाउ कॉन्कैटिनेशन का सिंटेक्स क्या होता है वो हमारे को चीट शीट में मिल जाएगा। तो डेटाबेस कमेंट्स सबस्ट्रिंग
string concatenation. So in MySQL, you can give a space or concat function. PostgreSQL double this sign and Oracle में भी double और इसमें plus. नाउ आई विल गो विद द मेजोरिटी. मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले मेजोरिटी के साथ. तो दो में सेम चीज है, यही वाला काम कर रहा है, तो पहले हम इसके साथ ट्राई करते हैं कि ये काम करेगा या नहीं करेगा. ठीक है. तो यूजर नेम कॉन्कैटिनेट पासवर्ड. ठीक है. यूनियन सेलेक्ट यूजर नेम कॉन्कैटिनेट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स. डन. नाउ देयर इज वन प्रॉब्लम. देयर इज वन प्रॉब्लम इन दिस. अगर आप प्रॉब्लम देखोगे, अब आपको पता कैसे चलेगा कि यूजर नेम कहाँ एंड हो रहा है, पासवर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये तो पता ही नहीं लगा पा रहे ना. अगर अभी के लिए आप इजिली वैसे एडमिनिस्ट्रेटर पता लगा लोगे, बट व्हाट इफ देयर इज अ यूजर नेम जो कि एक रैंडम सी स्ट्रिंग है, तो आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे कि यूजर नेम कहाँ खत्म हो रहा है, पासवर्ड कहाँ खत्म हो रहा है. इसका सॉल्यूशन बता सकता है कोई मुझे? व्हाट इज द सॉल्यूशन टू डिवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड? बहुत सिंपल है यार. मैं फिर से पाइथन पे चलता हूं एंड लेट्स डू दिस ऑन पाइथन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हेलो प्लस वर्ड. ठीक है. नाउ यू कैन नॉट मॉडिफाई दिस. यूजर नेम यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, पासवर्ड यहाँ पे, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. पर अगर मेरे को इनको सेपरेट करना है, आई वांट टू सेपरेट दिस, तो कैसे कर सकते हैं? अब बिल्कुल सही आंसर आया कीर्तन की तरफ से. अगेन काफी लोगों ने सही आंसर दिया, बट वो एक चीज कंसिडर करना भूले कि स्ट्रिंग बनाना है. जो भी चीज बीच में होगी उसको स्ट्रिंग तो बनाओ. तो हम क्या काम कर सकते हैं, प्लस और यहाँ पे बीच में एक ये कॉलन डाल सकते हैं सेपरेट करने के लिए, हेलो कोलन वर्ड. एंड सिमिलरली वी कैन यूज दिस टेक्निक इन एसक्यूएल एज वेल. तो यहाँ पे जाएंगे, सेपरेटर वाला साइन देंगे, तो 4 सेपरेटर के साइन और इनके बीच में सिंगल कोट में एक कोलन दे देंगे. तो यूजर नेम, then concatenate a colon sign, then concatenate the password. Send this. ये एक स्ट्रिंग की तरीके से देना. ये कोई देखो, यूजर नेम तो एक कॉलम का नेम है, इसलिए आप डायरेक्टली दे पा रहे हो, एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल. बट ये कोई वेरिएबल नहीं, वरना आपको एरर आएगा कि कोलन से तुम्हारा मतलब क्या है. तो हम बता रहे कि एक स्ट्रिंग है कॉलन, उसको स्ट्रिंग की तरीके से दो. ठीक है. नाउ यू हैव द एडमिनिस्ट्रेटर कोलन एंड द पासवर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटर. क्लियर हो गया इतना? लेट्स लॉग इन. Congratulations, we have solved the lab.